खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख मैं करूंगा, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह जी जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है इस चर्चा में, और इस चर्चा की शुरुआत मैं अली शाह जी से करना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से इंट्रो मैंने दिया, आप ये पूरी खबर आपको भी पता है कि किस तरीके से आसिम मुनीर का यहाँ पर प्रमोशन किया गया है। अली शाह जी, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैंने तमाम चीजों को पढ़ा है, देखा है, ऐसा मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है कि हार के बाद बिना किसी अचीवमेंट के प्रमोशन मिल रहा हो। अभिषेक भाई, बिल्कुल। अभिषेक भाई, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूं सबसे पहले आपको शुक्रिया करने की कि आपने भी मेरे को प्रमोट कर दिया मेजर से मेजर जनरल ऑन द लाइटर नोट। भाई भाई, ऐसी बात है कि पाकिस्तान में ना हारने के बाद भी यहाँ पर अवार्ड मिलता है, यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, यहाँ पे तांबे मिलते हैं कि भाई तुम हारने के बाद भाई हमको बचपन से सिखाया गया है कि हारना जीतना बस आपको महज पार्ट लेना है, ये बचपन में सिखाया गया। जब हम अकेडमी में थे, मिलिट्री अकेडमी में, हमको सिखाया गया कि जंग में रनर अप की कोई जगह होती ही नहीं है। हार जीत की बात ही नहीं है, ही होनी चाहिए, हार का कोई गुंजाइश ही नहीं है। या 99 में मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूं, हमारे ब्रिगेडियर बाजवा साहब थे जो वहां पर इन्होंने बहुत बहादुरी से लड़े थे कारगिल में, और पाकिस्तान का एक कप्तान साहब था, कप्तान शेर खान का नाम मेरे ख्याल से, उसको मारा इन्होंने। अब उनको लगा कि कप्तान साहब ने शायद बहादुरी से लड़ा है, तो एक साइटेशन लिख दिया और उसकी जेब में, उसकी शाप में, उसकी जेब में डाल दिया कि इसको परमवीर चक्र जो हमारा होता है हिंदुस्तान में, वैसा ही निशाने हैदर होता है पाकिस्तान में, कोई गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है, इसको निशाने हैदर से नवाजा गया था। तो पाकिस्तान में बल्कि हारने के बाद शाहिद अफरीदी जो क्रिकेटर है, जिसने केवल पोस्ट निकाली थी और एक रैली निकाली थी, सुना है शहबाज शरीफ ने उसको एक शील्ड प्रेजेंट करी है गैलेंट्री अवार्ड के नाम से जी। अभी आप देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, इसका प्रमोशन हुआ नहीं है, अपॉइंट हुआ नहीं है, सेल्फ अपॉइंटेड, इसने अपने आप का ही प्रमोशन कर दिया। वाह भैया वाह, इसने अपने आप को ही अपॉइंट करवा दिया। वाह भैया वाह, क्या बोले भाई। भाई हिंदुस्तान में ना फील्ड मार्शल 5 स्टार रैंक होती है, बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत ही है। दो ही हुए हैं, पहले फील्ड मार्शल थे फील्ड मार्शल करियप्पा साहब, फिर फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ साहब थे, फिर फील्ड मार्शल करियप्पा साहब थे। हालांकि फील्ड मार्शल करियप्पा साहब पहले थे चीफ, उनसे पहले, लेकिन आप देखिए वो उनका भी फील्ड मार्शल इतने साल लग गए, इतने सालों के बाद उनको फील्ड मार्शल बनाया करियप्पा साहब को जी। तो इन्होंने मजाक बना दिया है वर्दी का। इन्होंने वर्दी में कभी हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, इन्होंने पहले तो हिंदू मुस्लिम किया 16 अप्रैल को, टू नेशन थियरी की बात करी, बकवास की बातें करी, बयानबाजी जो करी। अच्छा एक बात और अभिषेक भाई, इन्होंने इनको, आपके चैनल में था मैं, जब मैंने चैलेंज किया था कि इंडियन आर्मी का फॉर्मर आर्मी मेजर निहत्ता इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब तो और भी अच्छा है, अब तो मैं फील्ड मार्शल को चैलेंज करूंगा। वो चैलेंज करता है, दावा देता है कि भाई अगर तुम्हारे में दम है तो निकल कर आओ बंकर से, चूहे की तरह बिल्ले बुत्ते बैठे हुए नीचे अंडरग्राउंड, निकल कर आओ। उसी दिन, मैं इत्तेफाक बोले कुछ भी बोले, उसी दिन ये बंदा, ये जनरल, ये जनरल, ये फील्ड मार्शल उस दिन निकल कर आया और टैंक पे खड़ा हो गया, और ये 4 स्टार लगे थे टैंक पे, 4 स्टार। ये आप कहीं पे भी दुनिया में, किसी भी फौज में, दुनिया में, इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी की बात नहीं है, आप कहीं भी देखिए। अभिषेक भाई एक मिनट, बस ये कह के मैं समाप्त करूंगा कि कहीं पे भी आपको टैंक पे स्टार नहीं मिलेंगे। शायद इसको मालूम होगा कि मेरे कुछ चंद दिन हैं 4 स्टार के, एंजॉय कर लूंगा। अब 5 स्टार पे प्रमोट इसने अपने आप को खुद कराया है। और बिल्कुल बिल्कुल अली शाह जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपने आप को जबरन प्रमोट करने का जो सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी सेना के अंदर, वो लगातार देखने को मिल रहा है। अली शाह जी, सर, जिस तरीके से हम इस प्रमोशन को देख रहे हैं, इस प्रमोशन के पीछे एक कहानी, एक थ्योरी और चलती नजर आ रही है। जिस तरीके से कहा जाता है कि काम तो आपने किया लेकिन पर्दे के पीछे से किसी और ने करवाया, तो ये कहा जा रहा है कि शहबाज ने जिस तरीके से पूरा काम किया है, लेकिन पर्दे के पीछे से जबरन आसिम मुनीर ने उनसे ये काम करवाया है। आपकी बात सही है, और केवल काम करवाई ही नहीं है, हाथ मनोड़ के, आर्म ट्विस्ट करके ये काम करवाया है जी। इसमें क्या पाकिस्तान के जो वजीर आजम है, क्या उनके राष्ट्रपति हैं, क्या उनकी रजामंदी होगी इसके अंदर? अगर नहीं भी होगी तो उनका हाथ मरोड़ेंगे वहां की सेना। अब आप देखिए, जनरल जियाउल हक के टाइम पे बहुत कम्युनल माहौल हो गया था, जिस तरीके से
रिलीजियस कार्ड खेला गया था पाकिस्तान के अंदर, उस तरीके कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब। और मैं अरविंद सिंह तेजावत साहब की बात से 100% 100% सहमत हूँ। इन्होंने जो बोला है कि जो आपने भी बोला है कि पर्दे के पीछे से ये काम ऑपरेट करेंगे, बिल्कुल ये करते हैं। अब देखिए, फील्ड मार्शल अयूब खान थे, सदर थे वो। अब उन्होंने, अब क्या हुआ देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग इसमें अंदाज लगाएंगे कि मिलिट्री कू यानी कि सत्ता पलट हो जाएगी वहां पर और फिर ये सत्ता में आएंगे। तो मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा अगर जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब अगर अपने आप को भी राष्ट्रपति भी नियुक्त कर लेंगे ना बाद में, तो मेरे को इसके बारे में कोई वो ताजुब नहीं होगा। अब फील्ड मार्शल एक पोजीशन ऐसी है, आपने बताया, रिटायर कभी नहीं होता जी, सेरेमोनियल पोस्ट है। रिटायरमेंट के बाद भी इसको वो 5 स्टार दिए जाएंगे, सेरेमोनियल पोस्ट है बेसिकली, लेकिन रिटायर कभी नहीं होगा। अपनी सेक्रेटेरिएट होगी, अपनी ऑफिस होगी, वर्दी डालने की इसको हक होएगा, सब कुछ होगा इसके पास। मगर पावर क्या होंगे, ठीक है, वो सेरेमोनियल आपको बताया। अब ये बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई हैं सर। मतलब दिस इज लाइक मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द मिलिट्री सिस्टम, और कोई बात नहीं है। ये पूरी मिलिट्री सिस्टम की मॉकरी बना दी है, यहाँ पे हंसी मजाक बना दी है। मतलब कोई यूएस आर्मी, इजराइल आर्मी, इंडियन आर्मी, मतलब हमारा मजाक उड़ा दिया है। जितने भी वर्दी वाले लोग हैं उनका मजाक उड़ा दिया है। पहली बात में, फौज में कोई कम्युनल, कोई धर्म, कोई हिंदू मुस्लिम, कोई कौन सी धर्म से हो नहीं होता है। फौज में धर्म एक ही होता है, धर्म होता है वर्दी का धर्म, जो हमारे जवानों का धर्म होता है वो। मैं राजपूत रूप से आता हूँ, तो मेरा धर्म था एज अ राजपूत। मेरे जवान लोग कहते हैं अली सिंह साहब, और ईद पे उनको विश करते थे मेजर मोहम्मद शाह को, राम राम साहब, ईद मुबारक। इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। और देखिए यहाँ पर हमारे चीफ देखिए, और ये हाँ देखिए, ये फील्ड मार्शल वहाँ पे, ये बिल्कुल दे डिजर्व इट, दे डिजर्व अ लल्लू लाइक। जी बिल्कुल। किसी सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल बनाया गया है, यानी कि पाकिस्तान के पूरे इतिहास में दूसरी बार फील्ड मार्शल बना है। ये फैसला जिस तरीके से आया है वो भी उस समय में जब भारत पाकिस्तान के बीच इतना तनाव देखने को मिल रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि को बेहतर करने का प्रयास ये कर रहा है, ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम मजबूत हैं ताकि हमें भीख फिर से मिल सके? मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, डेस्परेट अटेम्प्ट है। आपकी बात बिल्कुल सही है, एक डेस्परेट अटेम्प्ट है अपनी छवि को दिखाने के लिए। भाई हम हारे नहीं, इनके ये बुरी तरह मार खाए हैं, इनको भगा भगा के मारा है, दौड़ा के मारा है, भागे थे अपनी पोस्ट छोड़ के। डरपोक तो है ही है जी। अपनी इनकी बहादुरी केवल जो उग्रवाद आतंकवाद है, जो टूरिस्ट हैं, ये जो निहत्ते हैं, बच्चे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग हैं, सिविलियंस हैं, वहां तक इनकी बहादुरी सीमित है। वहां तो बड़े शेर बन गए, टैंक पे चढ़ के ये शेर बने हुए। यहाँ पर इनकी सेना, हमारी सेना से मुकाबला होगा? अरे सेना तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। हमारे भूतपूर्व फौजियों के साथ आमने सामने आएंगे, बंके पे दुबकते बैठेंगे चूहे की तरह बिल्कुल। ये देखिए, ये एक्टिंग हो रही है यहाँ पे। ये क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो ये पूरी एक्टिंग करता है, ये पूरा ये एक्टर है, एक्टर बेसिकली। ये जोकर पंदी जो है ना, इनकी मस्करापन, ये जब मेरे को सच में, जब सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आई ना व्हाट्सएप पे ग्रुप में, मुझे लगा कोई मस्करा, कोई मजाक कर, तो मैंने लिख दिया LOL और एक लाफ्टर बना दिया, अच्छा मजाक कर देते हो। फिर कॉल आई, अरे नहीं भैया सच में तुम मजाक समझ के बैठे हो, सच में ऐसा हुआ है। मैं नहीं अच्छा मजाक करते हो यार, गुड एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग करते हो, झूठ बोल रहे हो। जब मुझे कंफर्म हुआ ना ये बात सच में, जैसे कि पूरे सब लोग, दुनिया हक्का बक्का रह गई है, मैं भी हक्का बक्का रह गया था। नहीं हो सकता। रात को बैठ के मैंने एक आर्टिकल लिखा जो सुबह तक बड़ा वायरल हो गया था, वो आपको भी मैं शेयर करूंगा, आपको व्हाट्सएप पे भी जी। मतलब ये ऐसे इतने खलीस बेशरम, मतलब इनको क्या बताएं। इन्होंने जो वर्दी होती है ना पाकिस्तानी फौज में, वो शर्म आती है कि ये लोग फौज में होगी, वो नहीं कर पाएंगे ये लोग। ये यहाँ पे ऑफिसर बन के बैठे हैं, ऑफिसर के चीफ जनरल और फील्ड मार्शल भी बन रहे हैं ये लोग। तो मतलब वाकई में ताजुब होता है देख करके जी। ठीक है अली शाह जी, मैं आपका रुख करूंगा। ठीक है सर, मैं आपका रुख करूंगा वापस।